नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अमर और आज बात करेंगे हम यूके की। यूके में अगर आप जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुकी हैं और वेस्टर्न ओवरसीज़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमडी साहब प्रदीप बाल्यान जी। प्रदीप बाल्यान साहब, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक और यू। बाल्यान साहब, सवाल वही है कि 12th वाला जो बच्चा वहाँ जा रहा है या फिर बैचलर करने वाला बच्चा जा रहा है, उसके लिए क्या चांसेस है, किस तरह की स्टडी है वहाँ पर? और सवाल वही, वेस्टर्न ओवरसीज़ इस तरह के बच्चों को किस तरह से डील करती है? और अगर सक्सेस रेट की बात करें तो वेस्टर्न ओवरसीज का काफी अच्छा है, लेकिन यूके का कितना है सर? जी, देखिए काफ़ी क्वेश्चन एक साथ हैं। हम्म। पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 12th वाला बच्चा बैचलर करेगा और बैचलर वाला बच्चा मास्टर्स करेगा। हम्म। बैचलर 3 ईयर की है और मास्टर्स 1 ईयर की भी है और 2 ईयर की भी है। हम्म। जो 2 ईयर की है वो विद प्लेसमेंट होती है, मतलब पहले साल थ्योरेटिकल, नेक्स्ट ईयर उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। दूसरी बात, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। वर्ल्ड के जितने भी टाइकून हैं, खासकर अगर आप इंडिया की बात करोगे, अगर आपके नियर डियर में कोई या पॉलिटिक्स में देखो, कोई बाहर से पढ़ के आया, उसका 80% यूके से पढ़ के आए हैं। यूके की जो यूनिवर्सिटी है उनकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। 500 700 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज है। वेस्टर्न ओवरसीज का सक्सेस रेट 100% के आसपास है। और वैसे भी बात करें, सक्सेस रेट हमेशा से ही हाई रहता है, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि एक बच्चा एंड तक कैसे पहुंचेगा, एम्बेसी में फाइल कैसे पहुंचेगी। इसके लिए एजेंट बहुत मैटर करता है। एजेंट की बात करें, वेस्ट ओवरसीज, वी आर ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट। ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पर आप मेरा नाम देख सकते हो। दूसरा, हर बच्चे का फाइनल डॉक्यूमेंट है कैश, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज बच्चे को कैश देने से पहले इंटरव्यू लेती है, जिसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। बच्चे को हम प्रिपेयर करते हैं, वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, अकोमोडेशन आपका क्या है, कहाँ ठहरोगे, यूनिवर्सिटीज का और आपके जो अकोमोडेशन में डिफरेंस, मतलब कितना डिस्टेंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी करती है। अगर ये बच्चा सेटिस्फाई कर देता है तो इंटरव्यू क्लियर होता है। उसके बाद कैश आता है। कैश आने के बाद फाइल लगाओगे, अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है तो सक्सेस रेट अप्रोक्स 100% है। और बच्चे की अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, उसमें क्या कुछ लगेगा सर? और खास बात ये है कि परसेंटेज कितनी हो 12th में बच्चे के? देखिए, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है, लेकिन सक्सेस रेट हाई रखने के लिए तो हम तो यही कहेंगे, कुछ यूनिवर्सिटी 55% मांगती है, कुछ 60 मांगती है, लेकिन 50% एंड अबव मार्क्स वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है। आईएलटीएस की बात करें, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड चाहिए। अब पीटी ही उसके इक्विवेलेंट, आप पीटी देख सकते हो। हर एक यूनिवर्सिटीज की पीटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे साल की फीस है तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए, जो बच्चे को पे करनी है। इसके अलावा लिविंग कॉस्ट बच्चे ने पे दिखानी है, शो करनी है। तो कह सकते हो कि अगर आप इनर लंदन जा रहे हैं तो 12 से 13 लाख के बीच दिखाने हैं। अगर आउटर लंदन जा रहे हो तो आप 11 लाख रुपए दिखा सकते हो। इट शुड बी 28 डेज ओल्ड। आप एफडी दिखा सकते हो, आप सेविंग दिखा सकते हो। ये 28 दिन पुराना होना चाहिए। एजुकेशन लोन हमेशा करंट का चलता है। स्पॉन्सर 3 ही आदमी कर सकते हैं, चाहे तो स्टूडेंट खुद सेल्फ या मम्मी और पापा, इसके अलावा कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। और अदर डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड की बात करूं तो अकेडमिक है, पासपोर्ट है, आईएलटीएस और पीटी जो है, प्लस फंड्स है। और साथ साथ में अगर पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और रेफरेंस लेटर चाहिए। अगर आप लास्ट जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उससे 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। अगर आपने जॉब की तो 1 एम्प्लॉयर से चाहिए। दीज आर द डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, जिसके बिहाफ पे कैश आता है और उसके बाद फाइल। कहा जाता है यूके काफी ज्यादा टाइट है। कोई बच्चा अगर स्टडी करना जा रहा है तो स्टडी करो, आप वर्क मत करो। वर्क के लिए फ्लेक्सिबल है, 20 आवर्स वर्क अलाउ है, लेकिन आप स्टडी अगर छोड़ देते हैं तो आप इलीगल हो जाएंगे। इवन यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ना कोर्स चेंज कर सकते हैं। सेम ही कोर्स में आपको रहना पड़ेगा और सेम यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अच्छी भी बात है, बुरी भी। बालन साहब, कोई बच्चा अगर मान लीजिए बैचलर के लिए जा रहा है तो कल को वो अपना स्पाउस बुला सकता है सर? देखिए, स्पाउस पहले बैचलर में भी था, लेकिन अब नहीं है। अब ओनली मास्टर्स में स्पाउस है। मतलब इफ यू आर ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। इससे नीचे की अगर आपकी एजुकेशन है तो आप अपने स्पाउस को लेके नहीं जा सकते। और सेटल होने पर पीआर मिलेगा? जी, ये एक प्रोसेस है। इट्स ए लेंथी प्रोसेस। पहले आप स्टडी कंप्लीट करेंगे। ड्यूरिंग स्टडी यू हैव द वर्क राइट्स, जिसमें आप 20 घंटे पर भी काम कर सकते हो। वैकेशन में यू कैन डू फुल टाइम। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 2 साल का यहाँ पे ग्रेजुएट रूट में वर्क वीजा मिलता है, जिसमें आपको 70 पॉइंट्स बनाने हैं। और उसके बाद आपको 5 ईयर कंटिन्यू आप जब स्किल्ड वर्कर वीजा पर रहेंगे, 70 पॉइंट्स आपको मेंटेन रखने हैं। उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मतलब आप पीआर हो जाएंगे और पीआर के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। और कल को कोई अगर चाहे कि अपना स्पाउस बुला सकते हैं, तो बाकी कंट्रीज की तरह यूके भी फ्लेक्सिबल है सर? मैंने बताया कि मास्टर्स में तो आप साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और प्रोग्राम की अगर बात हो रही है, जैसे 12th पास है
तो आप टूरिस्ट पे बुला सकते हो और वो वर्क नहीं कर सकते। लेकिन हाँ यस, अगर आप 12th पास हो, बैचलर के लिए गए हो, बैचलर आपने कंप्लीट कर ली, ड्यूरिंग स्टडी तो आप सिर्फ आप क्या नाम है टूरिस्ट वीजा बुला सकते हो। जब आप सेटल हो जाते हो देन तो वो भी आप उनको डिपेंडेंट वीजा पे बुला सकते हो, उनकी भी पीआर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो प्रदीप बालन साहब ने बताया कि यूके जाने के लिए क्या कुछ चीज़ें चाहिए आपको, लेकिन फिर भी कोई सवाल है तो नीचे नंबर चल रहा है, आप कॉल करें और इस मौके का लाभ उठाएं। नमस्कार।